हेलो दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आए हैं। इसे आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा यदि आप शुरू से इसे अंत तक देखते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। यह प्रश्न जो है प्रश्नावली 5.2 से लिया गया है, जिसे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरे। एक ये टेबल दिया गया है, इसमें कुछ संख्या दिया गया है और कहीं डॉट डॉट दिया गया है, यानी कहीं कहीं खाली है। उसी संख्या को हम लोग को भरना है। तो परिचय के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम पद रहेगा तो उसे ए लिखेंगे, सार्व अंतर रहेगा तो उसे डी लिखेंगे, अंतिम पद रहेगा तो ए एन लिखेंगे और पदों की संख्या रहेगा तो उसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए पहले एक अलग से हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि उससे कुछ आप लोगों को इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे एक एपी ले लेते हैं, 2 4 6 8 ये 10 है। तो ये क्या एक एपी है। तो इसमें किसको क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पर स्टार्ट में दिया गया 2, तो इसे प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से व्यक्त करते हैं। और इसके बाद 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, इसके बाद कुछ संख्या नहीं आया। तो कुछ नहीं का मतलब ये क्या है? अंतिम पद है। और अंतिम पद को क्या लिखते हैं? ए एन लिखते हैं। अब देखेंगे ये जब एपी है तो इसमें पद कै गो है, अर्थात संख्या कै गो है? तो 1 2 3 4 ये 5 है। तो पदों की संख्या को एन से व्यक्त करते हैं। तो इसमें कितना पद आया? 1 2 3 4 5। तो पदों की संख्या को हम क्या लिखेंगे? 5। अब इसमें क्या जानना है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? डी से। हम समझेंगे कैसे। तो दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2। इसी प्रकार 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2। यानी हम कह सकते हैं कि अगला पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को, तीसरा में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, इस तरीका से निकाल करके यदि सबका वैल्यू अगर समान रहेगा तो वही मेरा क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। तो हम लोग क्या सीख गए? प्रथम पद जान गए कि ए लिखा जाता है। उसके बाद जान गए कि अंतिम पद जो होता है उसको ए एन कहते हैं। पदों की संख्या जो आता है उसको हम लोग एन कहते हैं। और लास्ट जो है सार्व अंतर को हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। और इसी के मदद से एक सूत्र का निर्माण होता है जिसे लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और ये एक ऐसा सूत्र होता है जो कि इसी सूत्र के माध्यम से इसके सारे वैल्यूओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें कई गो पद दिया गया है? 4, ए एन एन और डी। अगर चारों पद में से कोई भी 3 पद अगर दिया रहेगा तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग किसी भी चौथा पद यानी राशि निकालना होगा, उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या था? बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा अलग से आप लोग के लिए हम लाए थे। लेकिन अब प्रश्न क्या है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, लेकिन मुझे निकालना है कि ए एन का मान कितना होगा। तो 1 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। चूंकि दिया है तो 1 नंबर ये प्रश्न, इसमें क्या क्या दिया गया है? तो ए का मान कितना है? ए बराबर आपका 7 है। ये डी का मान कितना है? 3 है। एन का मान कितना है? 8 है। और आपको निकालना ए एन बराबर हुआ। चूंकि सूत्र क्या है? तो अभी आप लोग को बताए ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी पर हम लोग बनाएंगे। एक बात आप लोग जानते हैं, इसमें जो हम आप लोग को बताते हैं कि पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट, इसमें क्या करेंगे? ये वैल्यू दिया गया, इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो जो मुझे निकालना है वो खुद निकल जाएगा। तो आइए इसके वैल्यू को हम लोग रखते हैं। ये क्या है? ए एन है। इसमें सर्च करेंगे कि ए एन का तो मान नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया तो ऐसे ही लिख देंगे बराबर। ये क्या है? ए है।
ए का मान कितना है, ये 7 है तो 7 लिखेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट एन है, एन का मान कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान इसमें खोजेंगे कितना है 3 है तो गुना दे करके 3 लिखेंगे। याद दे दीजिए ए एन बराबर पहले से 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 गुना कितना है 3, या ए एन बराबर पहले से 7 प्लस 7 तरीके कितना 21 तो लिख सकते, इसलिए ए एन बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। तो ए एन का मान कितना है 28, तो क्या हम लोग यहाँ भर सकते हैं 28, क्यों नहीं भर सकते। अब इसी प्रकार से अब 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, तो पहले लिख दीजिए 2 नंबर और लिखिए कि चूंकि दिया है, प्रत्येक सवाल में ये लिखना है। ये कितना नंबर है 2 नंबर, तो 2 नंबर में हम लोग ये चलेंगे, ये लाइनिंग जो है 2 नंबर है तो ये क्या है, ए का मान कितना है -18 तो लिखेंगे ए बराबर -18 घेर के लिखिए। इसके बाद क्या है डी, तो इसमें कुछ नहीं दिया है मतलब मुझे निकालना है, डी बराबर क्या करना है वाट लिखना है, और एन बराबर क्या है तो एन बराबर इसमें देखेंगे कि ये 10 दिया गया है, और ए एन बराबर क्या है तो ए एन बराबर 0 दिया गया है। तो इसमें से 3 राशि दिया गया है, चौथा राशि निकालना है। इसके लिए हम लोग किस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको पता है क्या, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ये एन है इंटू डी। अब क्या करेंगे, फिर इसमें जो चीज़ दिया गया उसी वैल्यू को इसमें बारी बारी से रखेंगे। तो ये क्या है ए एन का मान कितना है 0, बराबर है तो बराबर दीजिए, ये ए है और ए का मान कितना है -18, ये प्लस है, फिर ब्रैकेट एन और एन का मान कितना है 10 -1 है तो 1 दीजिए इंटू डी, और डी का मान क्या है मुझे निकालना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको याद दे दीजिए। अब ये -18 और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये +18 हो जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो यही ना बचेगा, तो पहले घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और बच गया कितना डी। तो इसमें करते क्या है कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, और जिसका वैल्यू नहीं निकालना होता है उसे राइट की तरफ लिखते हैं। तो इसको हम लोग इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 9 गुने डी बराबर ये 18, तो ये गुना है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो अभी बचेगा डी और यहाँ लिखेंगे 18 और बाटा में 9 दूना के 18, डी बराबर कितना आया 2, हम लोग का आंसर आ गया। तो लिख दीजिए डी बराबर कितना, तो इसमें 3 राशि दिया गया था, चौथा निकालना था, चौथा निकल गया तो यहाँ हम भर सकते हैं। डी का मान कितना है 2, तो हम यहाँ भर सकते हैं 2। अब इसी प्रकार तीसरा जो प्रश्न है उसे भी हम लोग हल करेंगे। तो पहले लिखिए 3 नंबर क्वेश्चन, और आपको पता है कि लिखा किया जाता है कि चूंकि दिया है, तो इसमें क्या दिया है तो ए के मान कुछ नहीं दिया है तो हम ऐसे ही वाट का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद डी है, डी का मान कितना है -3 है तो घेर के लिख दीजिए, नहीं तो भाग जाएगा। और एन का मान कितना है 18 है तो लिखेंगे एन बराबर कितना 18, और ए एन है, ए एन बराबर कितना है -5 है, इसको भी घेर के लिखिए, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा भाग जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो आज के ज़माना है नहीं पकड़ के रखिएगा तो चिड़ै क्या हो जा रहा है उड़ जा रहा है। तो लिखेंगे चूँकि सूत्र क्या है बउआ, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ये क्या है ए एन है, ए एन का मान कितना है तो -5 बराबर ए है, और ए का मान क्या है मुझे निकालना है प्लस एन, और एन का मान क्या है 18 -1 तो 1 लिखेंगे इंटू डी, और डी का मान कितना दिया गया है तो -3 है तो -3 लिखेंगे। याद दीजिए तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 गुने कितना -3, या -5 बराबर ए प्लस में माइनस से गुना करेंगे -17 तो ये कितना 51।
अब क्या करेंगे -5, ये क्या है -51, इधर आएगा तो +51, तो बचेगा कितना a, इसलिए a बराबर 51 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 46। तो हम लोग का यही क्या हो गया आंसर। तो a के मान क्या होगा 46। तो इसमें हम लोग भरना क्या है, कौन सा सवाल है 3 नंबर। तो 3 नंबर में मेरा वैल्यू कितना है 46, तो यहाँ लिखेंगे 46। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे और 5 नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को क्या करना है कि एक बार फिर से 4 नंबर प्रश्न को देखिए, समझिए और दिमाग लगाइए और फिर बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, बहुत ही सरल और आसान है। तो आइए फिर हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर क्या है, तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या क्या दिया है जी, तो a के मान दिया है -18.9 है और d का मान कितना है 2.5 है। इसके बाद n का मान कितना है, तो n के मान इसमें दिया नहीं है, मुझे निकालना है, और an बराबर कितना है 3.6। एक बार फिर से ट्राई करेंगे क्या क्या दिया गया, कौन कितना संख्या दिया गया, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या। तो इसमें पद कै गो दिया गया है 4 गो, निकालना क्या है 1 गो पद निकालना है। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं इस 4 पद में से कोई भी 3 पद अगर दिया गया हो तो चौथा पद को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या बताया गया है, तो आप लोगों को तो याद हो गया होगा, है ना। क्या सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर इसमें से जो वैल्यू दिया गया इसमें रखेंगे। तो क्या an का मान कितना है 3.6 बराबर दीजिए a है, और a का मान कितना है तो -18.9 प्लस n खोजेंगे। n का मान क्या है नहीं दिया गया, ऐसा ही छोड़ देंगे। -1 गुने d, और d का मान खोजिए कितना है 2.5 है। अब देखिए क्या करेंगे 3.6, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 18.9 बराबर बच गया कितना n-1 गुने 2.5। तो दशमलव वाले संख्या को कैसे जोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3.6 और यहाँ पर है 18.9। तो जिसको नहीं समझ में आएगा अलग अपना जोड़ लेंगे। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, और ये कितना 225 आएगा। तो जोड़ने के बाद आया 225 नहीं 22 कितना 5। यदि आप 225 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा गलत, तो राइट क्या होगा 22.5। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कितना 22.5 बराबर पहले से क्या है n-1 गुने 2.5। अब ये गुना इधर आएगा तो क्या होगा तो भाग होगा। तो 22.5 में भाग करेंगे 2.5 से तो बच जाएगा कितना n-1। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबको पता है कि दशमलव में भाग करेंगे तो क्या होगा बहुत डिफिकल्ट लगता है, यानी बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो इसको हम लोग चुटकियों में क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं, केवल कंसेप्ट को समझना है। तो दशमलव के बाद कै गो अंक 1 गो, और दशमलव के बाद कै गो अंक 1 गो, तो क्या बराबर है, तो बराबर है तो क्या है भूत है बिला जाएगा। कैसे बिला जाएगा, तो ऐसे काट करके इसको बिला दिए तो बिला गया तो बच गया कितना। अब ये 22.5 था, अब ये हो गया 225 और ये हो गया 25, इधर बच गया n-1। अब क्या करेंगे इसको इधर लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं n-1 बराबर 225/25। अब 25 के पारा तो आपको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन क्या है हम तरीका से बताएंगे जो कि आप सीख सकते हैं। 20 तक ही ना पारा सीखे, अगर 25 के पारा याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो पर भी तब उसके बावजूद भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 25 के पारा अगर 4 बार पढ़िएगा तो 100 आता है, तो 8 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 200 आएगा, और एक बार पढ़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 250 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 25 के पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आ सकता है।
तो n बराबर पहले से 9 है, ये -1 इधर आएगा तो +1, इसलिए n बराबर कितना 10। तो पदों की संख्या कितना है 10, और इसको क्या करेंगे इस टेबल में भर देंगे। तो n का मान कितना है 10, तो मुझे निकालना क्या है n, तो यहाँ लिख देंगे कितना 10। अब एक सवाल बच गया 5 नंबर, तो 5 नंबर को भी हम लोग क्यों छोड़ेंगे, जो डर गया सो मर गया, इसलिए ज़िंदगी में कभी डरने की ज़रूरत नहीं है ना जी। लाइफ में जितना ही मुसीबत आता है आपको कुछ बड़ा करके दे करके जाता है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष क्या है जीवन है, इसलिए संघर्ष करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आगे बढ़ना है। तो a का मान कितना है 3.5 और d का मान कितना दिया गया है, तो d के मान 0 है और n का मान कितना है तो 105 है, और an बराबर क्या करना है तो वाट, यानी इसका वैल्यू निकालना है। इसमें 3 राशि दिया गया है और चौथा राशि आप लोगों को क्या करना है निकालना है। तो an बराबर क्या लिखेंगे a + n - 1 × d। फिर सारे वैल्यू किस में रखेंगे, an नहीं दिया गया है, ऐसे ही छोड़ दीजिए a, और a के मान कितना है 3.5 प्लस यहाँ पर n है, n का मान कितना है 105 -1 गुने ये है d, और d का मान कितना है 0। तो an बराबर 3.5 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है 0, तो 0 कहता है कि हमसे गुना कीजिएगा दोस्ती कीजिएगा, तो आपको क्या बना देंगे हीरो, और हीरो बना करके वैल्यू क्या कर देता है 0 कर देता है। वही समझिए 105 में 1 घटाएंगे तो 104 आएगा, और 104 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इतना ही रह जाएगा, इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा आंसर कितना आया 3.5, तो यहाँ लिख देंगे 3.5। अब यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।